बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े बयान करूँगा, यानी 16 ऐसे काम जिनको करने से रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है और अल्लाह ताला जल्ला शानहू इंसान पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा यानी सदका तो खैरात करेगा, अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरते नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं जिससे रिज़्क़ में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना है। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हों ताकि अल्लाह ताला भी आपकी कमी कोताहियों को दरगुजर करे। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब किसी की हाजत पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी करता है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह ताला देगा तो उसे अल्लाह ताला ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर भी रिज़्क़ तंग नहीं होता जो अपना माल अपने वालिदैन पर खर्च करता है। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहे तो उसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरत वाक़या पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सूरत वाक़या पढ़कर सोते थे और इसकी तालीम भी देते थे। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से यानी सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसको बहुत देता है। अजीज दोस्तों, ये थे रिज़्क़ के 16 दरवाजे यानी 16 ऐसे काम जिनको करने से रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है और अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ये 16 काम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।